संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री गीता की तुलना कर लो। ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। ये आ गई मेन मुख्य बात। तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। इसी तत्व पे हम ले रहे हैं श्री गीता का सार। ध्यान से सुन लो। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए जलाशय के मिल जाने के बाद छोटे से जलाशय में जो प्रयोजन रह जाता है, जो भाव रह जाता है, उतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। कौन है ब्राह्मण? जो ब्रह्म का दर्शन करता है वह ब्राह्मण है। दर्शन आ रहा है। तत्व का अर्थ क्या है? दर्शन करना, देख लेना कह लो। वहां भी कहा था 13 के 17 में, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और यहां भी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का ब्राह्मण हो गया, वो ब्रह्म को देखते ही ब्राह्मण हो गया। वेदों के प्रति भाव रह जाता है। सभी वेद ब्रह्म को जानने की बात करते हैं और ब्रह्म को जान लिया, देख लिया, ब्राह्मण हो गया। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में फरमाते हैं, अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, उसने मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु राजा को दिया, फिर राज ऋषियों में चलता रहा और अब कुछ काल से लुप्त प्राय हो गया है, छिप गया है ये ज्ञान। वही सनातन, वही पुरातन योग मैं दोहराऊंगा।
इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन। मैं तो दोहराऊंगा उस ज्ञान को, वह सनातन है, पुरातन है, उसी ज्ञान को दोबारा प्रकट करूंगा। प्रश्न करते हैं अर्जुन, हे माधव मैं कैसे मान लूं? आपने सूर्य ज्ञान दिया था, आप तो मेरे सामने पैदा हुए हो, मेरी उम्र के हो आप, तो ये मैं कैसे मान लूं? अध्याय 4 श्लोक 4 में समझाते हैं, हे अर्जुन मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। मैं अपनी शक्ति से, योग माया से प्रकृति को अधीन कर लेता हूं और तब मैं प्रकट होता हूं। मैं तीनों कालों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। समझाते चल रहे हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक 9 में समझाते कहते हैं, अर्जुन साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में, हर काल में प्रकट होता हूं। अध्याय 4 श्लोक 8 में कहा ये, अब 9 में कह रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक 9 में, हे अर्जुन इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है उसका जन्म मरण मिट जाता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है ये, जो मनुष्य इस प्रकार से मुझे तत्व से जान लेता है, फिर तत्व आ रहा है, जान लेता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री गीता चल रही है। अध्याय 4 श्लोक 34 में फिर फरमाते हैं, तत्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्नन सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, उनकी सेवा कर, दंड प्रणाम कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे वो, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, प्रत्यक्षीकरण कराएंगे। उपदेशंति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे तुझे। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक फिर 35 में समझाते कहते हैं, हे अर्जुन तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे, तू आत्म स्वरूप के दर्शन करेगा, परमात्म स्वरूप के दर्शन करेगा। कह रहे हैं तत्व ज्ञान की बात चल रही है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में फिर समझाते कहते हैं, अर्जुन इस तत्व ज्ञान को जानने के बाद दृष्टांत देके बताएंगे, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। चल रही है श्री गीता, बखान हो रहा पूरा। आगे चलते हुए पहुंच जाते हैं हम अध्याय 15 श्लोक 15 में। श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन मैं सभी के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सुख देने वाला हूं, यादाश्त देने वाला हूं, अपोहन मैं ही हूं, ज्ञान देने वाला मैं ही हूं।
स्मृति देने वाला मैं ही हूं। अध्याय 15 श्लोक 15 में फरमाते हैं, इसी में चल रहा है, हे अर्जुन सभी वेद मुझे जानने के लिए कह रहे हैं, सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और मैं ही वेदांत का कर्ता पुरुष हूं और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में फरमाते हैं, अर्जुन इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं, जो हमारे शरीर हैं सभी के, ये तो नाशवान हैं, और जीव आत्मा को ही अविनाशी कहा गया है, अक्षर पुरुष कहा गया है। सर्च अक्षरच दो इमो लोके सर्च अक्षरच, इस संसार में दो प्रकार के लोग कहे गए हैं, सर नाशवान, अक्षर अविनाशी। हमारा तमाम प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, अक्षरच जीव आत्मा अविनाशी है। अध्याय 15 श्री गीता श्लोक 17 फरमाते हैं, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग त्रयम आविश्य बिभर्ति एवं ईश्वर। हे अर्जुन उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसी को अविनाशी परमेश्वर ईश्वर इस प्रकार कहा गया है। अध्याय 15 श्लोक 17 में 18 में श्लोक 18 फरमाते हैं, हे अर्जुन तमाम नाशवान पदार्थ से तो मैं अतीत हूं, जितनी माया बाहर बिखरी पड़ी दिख रही है इनसे परे हूं मैं, इनसे तो अतीत हूं, और जीव आत्मा से श्रेष्ठ हूं मैं। काल का पूरा नाम अक्षर पुरुष है और जीव आत्मा भी अक्षर है, कि जीव आत्मा से तो मैं श्रेष्ठ हूं, लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। मेरे को ही लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, सभी पुरुषों में उत्तम हूं मैं ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। उनकी भक्ति की बात चल रही है, बड़ी बात आ रही है। अब अध्याय 15 श्लोक 19 में कहते हैं, भारत इस प्रकार जो पुरुष मुझको तत्व से जानता है, वह स्वर्गीय पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। तत्व से फिर आ गया है श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 19 में, हे भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से जानता है, वह स्वर्गीय पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। अब आ रहा है अध्याय 15 श्लोक 20। इस अध्याय में श्लोक पूरे 20 हैं और 20 में कहते हैं, अर्जुन अति गोपनीय शास्त्र, इस प्रकार अति गोपनीय शास्त्र जो मैंने तेरे लिए कहा है, ये श्री गीता आ गई सारी। हे अर्जुन ये जो श्री गीता का शास्त्र जो मैंने तेरे लिए कहा है, अति गुप्त है, परम गोपनीय शास्त्र है। ये मनुष्य इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। फिर तत्व आ गया है, हे अर्जुन इस प्रकार मनुष्य तत्व से जानकर इस ज्ञान को जो मैंने बखान किया अति गुप्त तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसी को लेके चलो आगे। कौन सा ज्ञान है? तत्व रूप में प्राप्त करने वाला ज्ञान है।
अति गुप्त है। अब सुन लो, अगर अति गुप्त है तो फिर कोई पढ़ता रहो, कोई नहीं मिलना। भेदी बताएगा, गुप्त चीज को तो वो बताएगा जो उसको जानता है। इसका अर्थ सबको नहीं पता। अध्याय 16 श्लोक 23 में चलते हुए फिर आगे फरमाते हैं अर्जुन, जो शास्त्र विधि से, ये शास्त्र आ गया श्री गीता, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, यानी मनमानी भक्ति करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। आगे अध्याय 16 श्लोक 24। 16 अध्याय में केवल 24 श्लोक हैं, ये 24वां लास्ट आ रहा अब। और हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तूने जीवन में क्या करना है, क्या करने योग्य नहीं है, तेरे लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। और इसलिए हे अर्जुन, इस शास्त्र को तत्व से जानकर तू कर्तव्य करने योग्य रहेगा। अब शास्त्र क्या है? परम गुप्त, परम गोपनीय शास्त्र। श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 19 में बोल दिया, 20 में बोल दिया, अति गोपनीय शास्त्र है। और इसको जो मनुष्य तत्व से जानता है वह ज्ञानवान हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? तत्व रूप में जान लेता है जो, वो श्री गीता को जान लेता है, श्री कृष्ण भगवान के ज्ञान को जान लेता है। और जो तत्वदर्शी नहीं है, तत्व का दर्शन नहीं करता, मानलों में बैठा है, श्री गीता को नहीं जानता और नहीं मानता, फिर वह मनमाना आचरण कर रहा, मनमानी भक्ति कर रहा है, फिर उसको श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कह दिया अध्याय 16 श्लोक 23 में खुला बोल रखा है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, न परम गति को और न सुख को। सारा खुलासा श्री गीता का तुम्हारे सामने कर दिया है आज, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री गीता कथा नहीं है, तत्व ज्ञान से भरी हुई है। तो यह शास्त्र सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। जो तत्वदर्शी है वह श्री गीता को जानता है, और जो तत्वदर्शी नहीं है उसको श्री गीता का कुछ नहीं आता। ये मुख्य सार अध्याय और श्लोक आप सबके सामने रखे हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आए तो बाद में पूछ भी सकते हैं। श्री गीता सबके घरों में रखी है, बात कमेंट्री की नहीं है, मोटी मोटी पुस्तकें 1000 पेज की वो नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो सीधी संस्कृत से हिंदी है, बस उसमें है, तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जो भी मनुष्य तन धारण करके यहां आया है वह सुखी नहीं पाया है। तन धरी सुखिया कोई न देखा, कोई सुखी नहीं पाया मैंने यहां पर। जो देखा सो दुखिया, वो दुखी ही पाया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई बीमारी से उलझ रहा है दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, गरीब भी है वैसे दुखी है।
और किसी में धन ज्यादा है, उसके रख रखाव में, रिक्शा में, टेंशन में, चिंता में, नींद गई, आराम गया, चैन गई। हर समय जब नींद चाहता तब नींद नहीं आती, जब चाहता अब नहीं सोना तब नींद आती है। बदल गया सारा मौसम, सुख नहीं है। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेक का। साहिब कहते हैं भाई जहां से सूर्य निकलता है, जहां छिपता है, सारा संसार आ गया इसमें। कहता है मैंने सबको देख लिया है, जांच पड़ताल कर ली है, यहां कोई सुखी नहीं पाया। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। नानक जी महाराज कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों से भरा पड़ा यहां तो। कोई नशा करके बोल सकता है मैं तो सुखी हूं, या कोई अहंकार में धनवान कह सकता है 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए। डलती फिरती छाया है, आज धनवान हो कल कंगाल हो जाओगे। आज महलों में कल अपने पाप कर्म के कारण जेल में चले जाओगे। बहुत बैठे जेल में, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े औहदेदार बैठे जेलों में, जाके देख लो। ये 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल की मौत सी दिखती है, अनंत दुखों की चैन में चले जाना आगे आत्मा ने। सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। नानक जी महाराज कहते हैं भाई अगर कोई सुखी हो सकता है इस संसार में तो जिसने सत्य नाम को जान लिया और सतनाम का सिमरण करता है जो, वह सुखी हो सकता है।